हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम लोग कौटिल्य जीएस का सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो है आपको 5 सेट करा दिया गया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपका कौटिल्य जीएस बिहार पुलिस करके आपका जो है क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपके पास समय अब बचा नहीं है। और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ ऑनलाइन वाला सेट जो है चल रहा है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा भी लीजिएगा। और शाम को याद रखिएगा कि आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नया जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है इस हफ्ते का, वो आपको शाम को मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक आपको पहुंचाता है। क्या कह रहा है, रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो याद रखिएगा कि आपको यह धमनी का कार्य है। धमनियाँ का जो कार्य होता है आपको हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर और शरीर से हृदय की ओर कहेगा तो याद रखिएगा कि आपको सिरा पहुंचाता है। लेकिन यहाँ फिलहाल आपको आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है हृदय से शरीर की ओर। यही आपको शरीर से हृदय की ओर पूछता तो आप सिरा को टिक करते। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस अम्ल को आमतौर पर एस्टिक अम्ल कहा जाता है और यह कार्बोक्जिलिक अम्ल का नामक समूह से आपका संबंधित है। तो ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि आपसे पूछ रहा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपको वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित करता है। अगला यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। और यहाँ पे दिया है ग्रुप और एक तरह दिया है आपको क्या बोलते हैं धातु और धातु दोनों मिलाकर आपको दिया है। तो बेरियम, बेरियम आप याद रखिएगा कि ये किस ग्रुप का है। तो बेरियम आपको पड़ता है 4 का क्वेश्चन है जी। चलिए बेरियम जो आपको पड़ेगा ये आपको पड़ेगा ग्रुप 2 में। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे दिया है, ये पड़ता है आपको ग्रुप 17 में। और फास्फोरस ये पड़ेगा आपको ग्रुप 15 में। ऑर्गन पड़ेगा ग्रुप 18 में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री आपको नियुक्त किया गया। नायाब सिंह सैनी को तो याद रखिएगा आपको हरियाणा का, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं आपको नायाब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आसूत पानी में कह रहा है कि ध्वनि की गति जो है कितना होगा। तो आपको 3980 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है आसूत जल का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं दे रहा है कलर। चलिए ये कलर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है। तो केंचुआ याद रखिएगा कि कृषि का यह दोस्त माना जाता है, क्योंकि यह जो मिट्टी को क्या है यह खोदते रहता है, जिससे उर्वरता शक्ति जो है बढ़ जाती है। तो केंचुआ अब श्वसन कैसे लेता है, तो केंचुआ जो है आपको त्वचा से श्वसन लेता है। जिस तरह से हम लोग जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं, उसी तरह से केंचुआ जो है आपको त्वचा से सांस लेता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। साइक्लो एल्केन, ठीक है, तो जहाँ केन रहेगा याद रहेगा कि CnH2n इसका फॉर्मूला हो जाएगा। केन जहाँ लगेगा तो एल्केन हो जाएगा CnH2n। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में लोक रंग पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मामा की नगरी हो गया मध्य प्रदेश में आपको जो है लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। आलू याहू किस राज्य का लोक नृत्य है। यालू आहू जो है आपको नृत्य से याद रखिएगा कि आपको बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो या बिहार एसएससी का हो। बिहार में जितना भी आपको क्वेश्चन होता है यदि पेपर होता है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको किससे से, तो डांस से। याद रखिएगा नृत्य जो आपको होता है लोक नृत्य आपको एक क्वेश्चन देता ही देता है। तो यहाँ देख लीजिए आलू याहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपको है नागालैंड का। और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी मनाया जाता है। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से आपका संबंधित हैं, तो आपको तबला से। याद रखिएगा किशन महाराज जो हैं आपको तबला से संबंधित हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में कह रहा है कि भारत किस स्थान पर है।
किसमें? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में। तो ये आप याद रखिएगा कि 134वां स्थान मिला है। कितना मिला है? 134वां स्थान। चलिए अगला यहाँ पे दिया है आपका रीजनिंग के सवाल, तो इसका आंसर बताते हैं, आप लगा लीजिएगा। चलिए जितना भी आपका आंसर बता रहा है ये आप अपने से वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है दाब और आवेग का बीमा। तो दाब का होता है ml-1 टी के घात -2 और आवेग का होता है mlt-1। याद रखिएगा दाब का होता है ml-1 और ml के घात -1 और टी के घात -2 और आवेग का होता है mlt-1। अगला यहाँ पे दिया है कह रहा है कि मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो मक्षिका शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपको मस्तक। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका उपयोग शैम्पू बनाने में आपका किया जाता है। तो आपका C17H33COO याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण जो है आपका होता है। तो आपका होता है मिथोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा मिथोग्लोबिन के कारण जो है आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। करा कि हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये रामनाथ कोविंद को चुना गया है। ये पूर्व आपका राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा। तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। इस आकार का महासागर कौन सा है। तो इस आकार का महासागर आपका है अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा इस आकार का महासागर है अटलांटिक महासागर। वाच्य में कितने भेद होते हैं। तो वाच्य में कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं, 3 गो भेद होते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। करा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो 1942 ईस्वी में जो है आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में आपको जो है स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाएगा। वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है वह क्या कहलाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल। याद रखिएगा केंद्र का है कि केंद्र या मध्य बिंदु को ओर लगता है तो आपका हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। याद रखिए ये सब डिफिनेशन जो है आपको एकक नंबर जो है आपको बहुत ये होता है, ठीक है। कभी देखिएगा कि 0.5 से किसी का मेरिट छूट गया तो एकक नंबर जो है आप जुड़ते चलिए। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है। तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड जो है आपको होता है K2O। ऑप्शन यहाँ पे एक को टिक कर लीजिएगा, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड। ऋग्वैदिक पर्ण किस वर्ग के आपका नागरिक जो है था। तो ये आपको व्यापारी था। किस वर्ग के कह रहा है कि नागरिक था। तो व्यापारिक वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम कौन सी है। रणजी ट्रॉफी 2024 का तो आपको मुंबई। याद रखिएगा विदर्भ को हराकर। अगला यहाँ पे दिया है कह रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था। तो उससे आपको बोला जाता था बलि। वैदिक युग में राजा जो था अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे बलि बोला जाता था। अगला यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है तो आप लोग लगा लीजिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। 30 का भी आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। सहवनों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे अवस्थित थी। तो इसमें आपका हो जाएगा अमरावती। साहवान जो थे उनका प्रारंभिक राजधानी याद रखिएगा कि कहाँ था। तो आपको अमरावती था। दिल्ली शहर की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था। तोमर वंश के शासक जो थे वह दिल्ली शहर की आपका स्थापना किए थे। याद रखिएगा दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक जो थे आपको रॉबर्ट क्लाइव था। याद रखिएगा वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले जो है सैयद उपाधि धारण की थी। पूछ रहा है कि एक मात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले जो है सैयद उपाधि जो है आपका धारण किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है।
तो मुअज्जम, याद रखिएगा मुअज्जम यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन ब्रिटिश भारत का कह रहा है कि एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो आपका लॉर्ड रीडिंग, याद रखिएगा कि एकमात्र यहूदी आपका वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में देश की पहली एलएनजी का उद्घाटन, याद रखिएगा एलएनजी, ठीक है, का उद्घाटन आपको कहाँ हुआ है, तो ये आपको मुंबई में हुआ है। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं। चूज द कर रहा है कि करेक्ट ट्रांसलेशन आपसे पूछ रहा है कि गॉड इज ओमीपोटेंट, ठीक है, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका हिंदी हो जाएगा ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान। यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस, ठीक है, नरेशन आप लिख लीजिएगा, नरेशन पैसिव वॉइस दोनों से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देगा। तो प्लीज डू दिस, ठीक है, इसका वॉइस कह रहा है, तो प्लीज डू दिस को हो जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू दिस, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है आपको मान ज्ञात करने के लिए, तो 40 का हो जाएगा ये नंबर। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। 41 का रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकयुक्त में अर्थ, मतलब इसका अर्थ क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी कि बहुत कंजूस होना। आगे देखिए क्या कह रहा है, 1857 के कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को जो है सर्वाधिक सहायता दिया था। कह रहा है कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो किस राजवंश ने अंग्रेजों को जो है सर्वाधिक सहायता उसको किया था, तो सर्वाधिक सहायता जो दिया था ये आपको ग्वालियर के सिंधियों के द्वारा जो है दिया गया था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। कृष्णदेवराय जिन्हें 1509 से 1529 ईस्वी तक जो है विजयनगर पर कह रहा है कि शासन किया, तो किस राजवंश से यह संबंधित था, कौन, कृष्णदेवराय, तो तुलु राजवंश, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका तुलु राजवंश। चलिए अगला यहाँ दिया है कि डोलडम निम्न अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है, तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है आपको डोलडम स्थित है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 129 और 142 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई लाइक खाली स्थान कर रहा है कि फॉर ए वॉक, तो इसमें आपको हो जाएगा 46 नंबर में गोइंग फॉर ए वॉक। द फ्रेज बियर एलवेज मीन्स, ठीक है, 47 का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन। पैसिफाई यानी कि चूज द करेक्ट साइनो द वर्ड पूछ रहा है, तो पैसिफाई को हो जाएगा आपको 48 का सी नंबर। चलिए अगला है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, 2024 का खिताब किसने जीता, तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर के द्वारा, ठीक है, बेंगलोर के द्वारा जो है महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता गया। अगला यहाँ पे दिया है कह रहा है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जो है गतिमान होती है, तो आपको भूमध्य रेखा हो जाएगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नींबू पानी के साथ कराए गुड़ खिलाना किसका उपचार है, तो आपको डायरिया का। अगर डायरिया आपको हुआ है तो नींबू पानी के साथ आपको गुड़ खिलाएंगे तो कहीं हद तक डायरिया जो है ठीक हो जाता है, मतलब घरेलू उपचार इसको बोला जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि एक ही समय में कह रहा है कि कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाएगी, तो भूकंप रेखाएं, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। जलती हुई कह रहा है कि मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, तो ये आपको बुझ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ से हटेगा, तो जैसे कोई चीज़ को ढक देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, जैसे ही आपको ऑक्सीजन खत्म होगा आग जो जलना बंद हो जाता है। आग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के रहने पर ही जलेगा। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं।
कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित खाली स्थान मापने हेतु किया जाता है? तो कमानी तुला जो है आपको भार मापने के लिए किया जाता है। गिरिधर में कह रहा है कि कौन सा समास है? तो गिरिधर में आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह युक्ति किस संत कवि की है? तो रैदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह युक्ति जो है कह रहा है कि किस संत कवि की है? तो आपको रैदास की है। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पहली बार याद रखिएगा कि फार्मूला 4 रेस का जो है आयोजन आपको श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, देश पूछेगा तो भारत। यहाँ पे देखिए tan 30, tan 60 और cos 30 का मान रखिएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा 8.8/3। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 60 का मान आपको होता है √3 और cos 30 का मान आपको होता है √3/2। ठीक है, यहाँ से निकालिएगा, आपको 8/3 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में। होश शब्द है बहुवचन, याद रखिएगा। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपको कराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण कराया कि किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, और हम बार बार नहीं बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और 1-2 ग्रुप में आप शेयर भी कीजिए। थोड़ा सा आशीर्वाद बरकरार रखिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एक लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए 61 नंबर की विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला जो है आपको धनानंद की रचना है। विरह लीला धनानंद। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें कहा है कि त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो त्रिभुज के नियमों का उल्लेख जो है आपको विनय पिटक में है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, विनय पिटक। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? तो आपको काली मिर्च, मतलब अचार लगाते हैं तो परिरक्षक मतलब खराब नहीं होने देता है, तो काली मिर्च वहाँ जरूरी नहीं है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और सल्फाइड और नमक, ये जो है आपका अचार का रक्षक माना जाता है, लेकिन आपको काली मिर्च नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा काली मिर्च। अगला यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत तो राज्य सूची के विषय पर कानून आपको बना सकता है? किसके समय? तो राष्ट्रीय आपात के समय। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत। 50 ग्राम CaCO3 के तापीय विकिरण से कितना CO2 STP जो है प्राप्त होगा? तो 11.2 लीटर। ठीक है, चलिए हाल ही में कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने आपको साझेदारी किया? तो यस बैंक के साथ, याद रखिएगा यस बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया 7632 गैलियम के सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है? तो आपको आर्सेनिक। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल, तो मैथ का नहीं है, ये सवाल है आपका केमिस्ट्री का, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। कांच करा कि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा cos थीटा। चलिए अगला देख लेते हैं। करा कि पानी में की विलयता है, पानी में कह रहा है कि विलयता है लोहे की, तो आपको हो जाएगा बढ़ता हुआ pH मान से। ठीक है, याद रखिएगा कि pH मान अगर 7 से आपका कम है तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 है तो वह हो जाएगा उदासीन, और 7 से अधिक होगा तो हो जाएगा आपका क्षारीय। इधर होता है अम्लीय, इधर हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, और बीच में आपका होता है उदासीन। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। 71 नंबर का है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो V²/R होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको आपको बोला जाएगा इम्पिसिबल। ठीक है, इम्पिसिबल।
अगला दिया है कि हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लूपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आपको नरेंद्र मोदी। जिन बेन होते हैं, तो जिन बेन जो है आपका होता है ह्यूस्टन। कह रहा है कि कौन सा शहर जो है दिल्ली के समीप देशांतर पर आपका स्थित है? तो ये आपको पड़ता है बेंगलुरु। गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो आपको दामोदर घाटी में। याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टान दामोदर घाटी में। केरल के कह रहा है कि कटनाडु क्षेत्र किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपको है भारत के निम्नतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। साल्ट्रो पर्वतमाला कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है काराकोरम पर्वत के एक अंग के रूप में। साल्ट्रो पर्वतमाला कहाँ पे है? तो काराकोरम पर्वत के एक अंग के रूप में। दूधगंगा नदी किसमें आपका अवस्थित है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है दूधगंगा नदी। यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल आपको बताते हैं, आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो 81 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा सी। ठीक है, 82 का आपको हो जाएगा देवसेना। भारतीय मानसून सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा, तो अल मसूदी के द्वारा। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया है? तो ऑपरेशन आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? तो आपको पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में। याद रखिएगा, लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग आपको हो जाएगा पशुओं का प्रजनन। भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो सबसे पहले भारत में आपको कब हुआ था? तो 1970 और 1980 में हुआ था आपको सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट। आगे देखिए, यहाँ पे 88 नंबर का दिया है रिलेशन से संबंधित, तो 88 का आंसर हो जाएगा कैट। 89 का आपको हो जाएगा डॉग। ठीक है, चलिए यहाँ पे 90 का आप लगा लीजिएगा। 91 का हम आपको बताते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ था? तो आपको सिंदरी में लगा था। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? तो मौलिक अधिकारों की प्राकृतिक होता है बाध्य योग। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा को कब जो है, कब मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर जो है वह अधिक कर सकता है। ठीक है, कुछ छोटा यहाँ पे छूटा हुआ है। स्कंद गुप्त को कराए के किस स्तंभ लेख में कराए कि सक्रूपम कहा गया है? स्कंद गुप्त के किस स्तंभ लेख में? तो आपका कोह स्तंभ में। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में रूसियों आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया गया था? तो सिंध। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। गलती से आपका ऑप्शन में अगर यूपी दिया होगा, उत्तर प्रदेश, तो मत मारिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पड़ता है आपको चंदौली उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश करते हैं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। याद रखिएगा, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में है। धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बना है साबरमती पर। लिम्का ट्रॉफी का संबंध आपका शतरंज से है। आगे दिया है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 11 फरवरी को। आगे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो 2006 में जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन हुआ था। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 6 है आपको कौटिल्य जीएस का। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और शाम को याद रखिएगा, आपको एक नया सेट आने वाला है किसका? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो इस सप्ताह में आपको टेस्ट सीरीज वहाँ स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आप लोग सेट लगाइएगा। बिहार पुलिस का ही रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।